हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं मेरे पास एक सिल्की नरकी है और मैं इसकी एक ही सिंगल थ्रेड को 3 में कन्वर्ट करूंगी और फिर मैं अपना डिज़ाइन कंप्लीट करूंगी। आप 3 नलकियाँ भी ले सकते हैं। आप इसी थ्रेड को 2 टाइम भी कर सकते हैं, 2 लेयर्स भी ले सकते हैं। आप बारीक हो अगर आप बना सकते हैं तो आप सिंगल लेयर के साथ भी बना लीजिए, जैसे आपको ईजी लगता है। मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ कि आप हर तरह का डिज़ाइन, हर तरह की लेस, हर तरह के थ्रेड और हर तरह के लेयर्स के साथ बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और इसको 2 टाइम फोल्ड किया और ये हमने फोल्डिंग वाले थ्रेड में से हमने नलकी वाले थ्रेड को बाहर निकाला। और आपने जितना लंबा इसको बनाना है, जितनी आपको लेंथ चाहिए, या फिर आप इसको स्पेयर नलकी पे फोल्ड करके रख सकते हैं, या फिर आप इसको साथ साथ डिज़ाइन के भी फोल्ड करते जा सकते हैं। इस तरह से ये 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है ईजीली। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है और जल्दी भी बन जाता है। मिनटों में बनने वाला हमारा डिज़ाइन है। स्पेशल बिगनर फेलोज़ के लिए, मेरी बहनों बेटियों के लिए जो सीखना चाहती हैं नए नए डिज़ाइंस, स्पेशली समर डिज़ाइंस हैं। समर्स के लिए अपने समर्स के आउटफिट को आप खूबसूरत बना सकते हैं इस तरह के नए नए डिज़ाइंस बना के। 3 लेयर्स यूज़ कर रही हूँ तो 3 लेयर्स के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया है। इस स्लिप नॉट को हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। पहले से फोल्ड किया है मैंने फैब्रिक को प्रेस की हेल्प से। आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं या फिर आप सिलाई की हेल्प से भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर लिया है ईजीली। आप इसको स्लिप नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे के एज पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन बना लेंगे। इस 3 चेन का हम पीकॉट बनाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है इसके लास्ट पे एज पे हमें 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से हमारे पास पीकॉट बन जाता है। अगेन इसके एज पे हम 1 2 3 एंड 4 3 चेन के साथ हम पीकॉट बना रहे हैं। 4 के साथ भी बना सकते हैं। 3 चेन ले लिया और ये पीछे वाले पीकॉट के क्रॉस में हमने जाते हुए इसको सिंगल क्रोशे बनाया और ये हमारा एक रो में 2 पीकॉट्स बन जाते हैं। इस तरह से हम इसी तरह से एक रो में हमने 4 पीकॉट्स बनाने हैं। अगेन 1 2 3 पीछे वाले पीकॉट के क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। 1 2 3 चेन, पीछे वाले के यहाँ पे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे हमने इसको इस तरह से एक ही रो में हमारे पास 4 पीकॉट्स आ जाते हैं। इन पीकॉट्स को हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे। 4th के लास्ट में हमने डबल क्रोशे का बल लिया और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में जाते हुए हमने एक बार डबल क्रोशे बनाना है और यहाँ पे टोटल हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, अगेन डबल क्रोशे का बल लिया, यहीं पे इसी गैप में हमने एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाया और इसको हम अटैच कर देंगे इसके अपने ही डिस्टेंस पे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे, डबल क्रोशे के ही डिस्टेंस पे हम जाएंगे ऐसे। और अपनी थ्रेड की लेंथ को साथ साथ बढ़ाते जाएंगे। आप चाहें तो पहले से आप इसको बढ़ा के रख सकते हैं, फोल्ड करके रख सकते हैं कहीं पे भी। अगेन मैं क्या करूँगी, 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ गैप ले लूँगी सेकंड फ्लावर बनाने से पहले। आप चाहें तो इस गैप को स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो गैप को बढ़ा भी सकते हैं। और आप चाहें तो 1 चेन सिंगल क्रोशे स्किप करने के बाद के अलावा सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ गैप भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसका नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे, थोड़ा सा गैप रखते हुए। 3rd वाला हमने बना लिया, इसके एज पे फिर से इसी को रिपीट करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही मिनटों में बन जाता है ये वाला डिज़ाइन। 1 चेन 2 3 हमने कुछ टाइम पहले इस तरह का डिज़ाइन बनाया था 3 पीकॉट्स के साथ और ये हम बना रहे हैं 4 पीकॉट्स प्लस 2 डबल क्रोशे के साथ। हमने यहाँ पे 1 टाइम पीकॉट बना लिया, इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए इससे पीकॉट के एज पे हम फिर से 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लिया, इसको पीछे वाले पीकॉट में हमने फिर से सिंगल क्रोशे कर लिया तो ये हमारा नया पीकॉट बन जाता है। इसी तरह एक रो में हमने यहाँ पे 4 पीकॉट्स बनाने हैं। 3 चेन और ये लास्ट 4th।
जब 4 हमारे पास पीकॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं एक ही रो में, हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और डबल क्रोशे को हमने यहाँ पे डबल क्रोशे करना है। ये जो सिंगल क्रोशे बनाया था इसके क्रॉस में जाते हुए हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बार फिर से डबल क्रोशे का बल लिया, इसी जगह पे हमने सेकंड डबल क्रोशे बनाया। सेकंड डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने डिस्टेंस ऐसे ही डिसाइड कर लेना है, जितना हमारे पास डबल क्रोशे डिस्टेंस ले रहा है वहीं पे अटैच करेंगे और ये सेम ही चलेगा। हमारा पीछे वाला डिस्टेंस और ये आगे वाला डिस्टेंस सेम ही रहेगा। और यहाँ पे हम नेक्स्ट फ्लावर बनाने से पहले 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ फिर से डिस्टेंस ले लेंगे। सिंगल क्रोशे 1 चेन, आप इस तरह से 1 चेन और प्लस सिंगल क्रोशे के साथ पूरी बेस रो भी बना सकते हैं पहले और फिर अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी और जल्दी बन जाने वाला ये डिज़ाइन आपने देखा होगा कि हमने चंद मिनटों में 2 फ्लावर्स भी कंप्लीट कर लिए और आपने सीख भी लिए। बहुत ही इजी है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद आप इनके सेंटर में पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। और आप इन पीकॉट्स के साथ, जब हम पीकॉट्स बना रहे होते हैं तो हम पीकॉट्स के साथ एक पीकॉट स्किप करते हुए अपना पर्ल भी ऐड कर सकते हैं या क्रिस्टल का मोती भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास मोती अवेलेबल हों। इस तरह से हमारे हर तरह के डिज़ाइन को हम न्यू लुक भी दे सकते हैं। ट्राई किया कीजिए, नई नई चीज़ें और नए नए डिज़ाइंस बनाया कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके मुझसे भी शेयर किया कीजिए। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई एडवाइस हो मेरे लिए, तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक देख लेते हैं। मैं थोड़ी सी लेंथ बना के आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। अब देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है। और आपने क्या करना है, अगर आपके पास कॉटन थ्रेड है या फिर आपके पास थ्रेड हैंडल नहीं हो पा रहा, अपने डिज़ाइन बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अपने फैब्रिक को प्रेस की हेल्प से एक बार फोल्ड कर लेना है, अपनी लेस को भी। उससे आपकी लेस थोड़ी सी स्टेबल भी हो जाती है और ख़ूबसूरत भी बन जाती है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये बैक साइड है, कोई किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, किसी किस्म के कोई हमने नॉट्स नहीं लगाए, कोई नई चीज़ नहीं ऐड की है। सिंपल पीकॉट्स प्लस डबल क्रोशे के साथ हमने अपनी पूरी लेस को कंप्लीट कर लेना है। और आपने हमेशा अगर 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने लास्ट स्टिच को फर्स्ट स्टिच के साथ अटैच करते हुए कट करना है। और फिर अपने सिल्की थ्रेड है तो हमने सिल्की थ्रेड के एजिस को काट के नॉट लगानी है और नॉट के बाद हमने इनको ज़रूर फायर की हेल्प से इनको बर्न करना है। इनके एजिस को आपने जला देना है ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और आपका डिज़ाइन कभी भी नहीं खुले और सिक्योर रहे। इसी तरह से आप हर डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं। आप अपने वूल के पैटर्न्स पे भी हर डिज़ाइन को बना सकते हैं, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। हम डेली जो भी लेस बनाते हैं आप उनको हर तरह के थ्रेड से, हर तरह के फैब्रिक पे ईजीली बना सकते हैं और अपने आउटफिट को खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।